बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि जब हम कोई डेटा सेट लोड कर लेते हैं, उसके अंदर से फिर हमें एक काम करना होता है जिसको हम कहते हैं आउटलायर रिमूवल। आउटलायर ऐसे डेटा पॉइंट्स होते हैं जो नॉर्मल डेटा की रेंज में नहीं आते, जो मोस्टली वन ऑफ बहुत एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं, जो कि हमारे डेटा के अंदर मीन और मीडियन को डिस्टर्ब करती हैं और उसके बाद डेटा एनालिसिस को भी डिस्टर्ब करती हैं। लिहाजा ऐसी कुछ वैल्यूज़ जो बिल्कुल एक्सट्रीम केसेस हैं, जो कि मोस्टली डेटा में एरर की वजह से आ जाती हैं, उनको हम आउटलायर कहते हैं और उनको हम रिमूव कर देते हैं। आउटलायर आइडेंटिफाई करके उनको रिमूव करने के हमारे पास दो ऑटोमेटिक मेथड्स हैं। पहला मेथड जो है वो IQR मेथड है, जिसमें हम इंटर क्वांटाइल रेंज को यूज़ करते हैं आउटलायर्स को रिमूव करने के लिए। और दूसरा मेथड हमारे पास जी स्कोर मेथड है, जिसमें हम जी स्कोर को यूज़ करते हैं आउटलायर्स रिमूव करने के लिए। इसके अलावा जो मेथड्स हैं कि हम किसी डोमेन एक्सपर्ट को बिठाएं और उससे पूछें कि इस डेटा के अंदर कौन-कौन से आउटलायर्स हैं, और वो हमें डोमेन एक्सपर्ट बता दे, गाइड कर दे कि ये वैल्यूज़ हमें आउटलायर्स लग रहे हैं, इनको आप रिमूव कर दें। तो क्लाइंट से जब भी आपको डाटा मिलता है, तो उसमें 99% ऑफ द टाइम आउटलायर्स होते हैं। तो इसलिए हमें उनको आइडेंटिफाई करके रिमूव कर देना चाहिए। तो अब हम चलते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ और पाइथन के कोड में देखते हैं कि ये दोनों जो हमारे आउटलायर रिमूवल के मेथड्स हैं, ये कैसे काम करते हैं। पाइथन के कोड में पहले हमने अपने डेटासेट को लोड किया। IQR मेथड के अंदर हम क्वांटाइल 1 और क्वांटाइल 3 निकाल लेते हैं और फिर उनसे IQR की बेसिस पे क्वांटाइल 1 से नीचे जो वैल्यूज़ होती हैं और क्वांटाइल 3 के ऊपर जो वैल्यूज़ होती हैं 1.5 IQR की, उनको आउटलायर्स कंसिडर करके रिमूव कर देते हैं। लिहाजा हम क्वांटाइल 1 को कैलकुलेट करते हैं और फिर क्वांटाइल 3 को भी कैलकुलेट करते हैं, और IQR जो है वो हमारा Q3 माइनस Q1 हो जाता है। अब जो हमारा लोअर बाउंड है वो होगा क्वांटाइल 1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाइड बाय IQR, और जो हमारा अपर बाउंड है वो क्वांटाइल 3 प्लस 1.5 इंटू IQR है। तो ये Q1 से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के इससे नीचे जो वैल्यूज़ होंगी उन सबको हम आउटलायर कंसिडर करेंगे। इसी तरह क्वांटाइल 3 से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के ऊपर की जो वैल्यूज़ होंगी उनको भी हम आउटलायर कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे वो चीज़ ज़रूरी है जो पिछले मॉड्यूल में हमने देखी थी कि हमारा IQR पॉजिटिव हो, ताकि हम जो आउटलायर की थ्रेशोल्ड बना रहे हैं वो क्वांटाइल 1 से पीछे हो और क्वांटाइल 3 से आगे हो। तो यहाँ पे फिर हम आउटलायर्स को डिटरमिन करते हैं। जो भी हमारे लोअर बाउंड से नीचे की वैल्यूज़ हैं और अपर बाउंड से ऊपर के वैल्यूज़ हैं, उन सब को हम आइडेंटिफाई करेंगे एज आउटलायर्स। हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, हमारे आउटलायर्स जो हैं वो कैलकुलेट हो गए हैं, और अब हम देखते हैं कि हमें कितने आउटलायर्स मिले हैं शेप के मेथड से। तो हमारे पास 5000 में से 67 ऐसी रोज़ हैं जो कि आउटलायर्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वास्ट एक्सट्रीम पे वैल्यूज़ हैं, और इनको हम आउटलायर कंसिडर करके इनको रिमूव भी कर सकते हैं। हम देखते हैं कि ये आउटलायर किस तरह के हैं हेड्स को प्रिंट करके। तो हमें पता लगा कि 39th रिकॉर्ड जो है हमारा, उसका रेवेन्यू है 3640। ये एक एक्सट्रीम रेवेन्यू है। इतना रेवेन्यू किसी एरर के नतीजे में ही आया होगा। इसी तरह रिकॉर्ड नंबर 69, 102 एंड सो ऑन, ये हमारे रिकॉर्ड्स हैं जो आउटलायर्स हैं। फाइनली डेटासेट को क्लीन करने के लिए हम डेटासेट के अंदर ये मेथड अप्लाई करते हैं कि लोअर बाउंड से अपर बाउंड के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं उनको रखेंगे, बाकी वैल्यूज़ को हम रिमूव कर देंगे। तो लिहाजा हम ये फ्रेम के अंदर ही ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद फिर उसकी शेप देख लेते हैं। तो क्योंकि हमारे पास 67 रोज़ जो थी वो आउटलायर थी, जब हमने उनको डेटा फ्रेम में से रिमूव किया तो बाकी हमारे पास 4933 रोज़ बची, आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 5000 रोज़। तो ये हमारे आउटलायर्स रिमूव हो गए। ये हमारा मेथड था इंटर क्वांटाइल रेंज के ज़रिए।
अब हम अपना सेकंड मेथड देखते हैं जिसमें हम जी स्कोर की बेसिस पे आउटलायर्स को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम जी स्कोर को कैलकुलेट करेंगे और जी स्कोर जो है वो हमें ये बताता है कि हमारे वेरिएंस जो है डेटा के अंदर कितनी है और हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन से कितना ज़्यादा डेटा डेविएट कर रहा है। तो जी स्कोर के ज़रिए से हम कुछ स्टैंडर्ड डेविएशंस तक तो डेटा को रखते हैं, उससे पीछे डेटा रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे जो आप फार्मूला देख रहे हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि हमने जी स्कोर निकाला और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक का डेटा तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। उससे आगे के डेटा को हम आउटलायर कंसीडर करेंगे। तो जब हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास जी स्कोर की बेसिस पे आउटलायर्स निकल आते हैं जो कि 3 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे होते हैं। इसकी जब हम शेप देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जी स्कोर की बेसिस पे जो हमने आउटलायर्स डिटेक्ट किए हैं उनकी तादाद 26 है। तो 26 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो हमारी जी स्कोर की बेसिस पे आउटलायर बनी और फिर हम इनको इस डेटा में से रिमूव भी कर सकते हैं। जब हम इसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनली 5000 रोज़ में से 4974 रोज़ बच गई। तो हमारे पास जब टाइम सीरीज़ सेल्स का डेटा होता है, तो हमारे पास IQR मेथड जो है, उसको हम यूज़ करते हैं और बाकी दूसरी तरह के डेटाज़ के लिए हम ज़ी स्कोर वाले मेथड को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है हम एसएमई या जो हमारा डोमेन एक्सपर्ट है, उसकी नॉलेज को भी यूज़ कर सकते हैं आउटलायर्स को रिमूव करने के लिए। लेकिन हमें थोड़ा-सा केयरफुल होना चाहिए कि जो एसएमई या डोमेन एक्सपर्ट है, उसके अंदर एक इन्हेरेंट ह्यूमन बायस मौजूद होती है। तो उसकी नॉलेज को भी हमें इन 2 फ़ॉर्मूलों से एक दफ़ा चेक कर लेना चाहिए कि जो आउटलायर्स वो रिमूव करवा रहा है, क्या वो स्टैटिस्टिकली भी आउटलायर्स बनते हैं या नहीं बनते।